एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जय प्रक्रम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ये 5 साल पुराने क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वही रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए मैं 5 साल पहले क्वेश्चंस क्या पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लाई हुई हूँ। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन नहीं है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है, इसलिए मैं 5 क्वेश्चन को अभी यहाँ पे उतारी हुई हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जय प्रक्रम किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, बताना है। तो जय प्रक्रम, तो यहां पे हम समझेंगे क्या भाई, जय प्रक्रम। देखिए, आपको समझना है, लिखने से ज्यादा आप अगर समझने पे ध्यान दोगे भैया तो आपका बहुत ज्यादा वो एग्जाम के थ्रू को आपका हेल्प करेगा। क्योंकि आप लिखोगे, नोट्स बनाते रहोगे, मतलब याद करोगे, रटोगे तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप कोई चीज समझोगे तो वही चीज आपके एग्जाम में जब आप बैठोगे तब आपको याद आएगा कि मैंने क्या क्या चीजें समझी थी और क्या क्या चीजें हमारे माइंड में स्टोर हुई है। ठीक है, तो इसलिए समझने पे ज्यादा ध्यान दें, उसके बाद लिखने पर भी ध्यान दें। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले आप समझें उसके बाद लिखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जय प्रक्रम। तो जय मतलब, अगर मैं पूछूं भैया जय मतलब, तो आप कहोगे भाई जीवन। जय मतलब जीवन की, प्रक्रम में प्रक्रियाएं माने तो प्रोसेस, मतलब लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन की प्रक्रियाएं। तो जय प्रक्रम मतलब जीवन की प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, तो वे प्रक्रम, वे प्रक्रिया जो हर एक जीव करता हो, एक सजीव करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जय प्रक्रम कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे वे प्रक्रियाएं जो एक क्या करता हो, जो सजीव करता हो, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे हम जैव प्रक्रम कहेंगे। जैव प्रक्रम समझ में आया भाई मैं क्या बताना चाह रही हूं, कि आप लोगों को समझ में आया। ये मैं खुद से इसलिए लिख रही हूं जिससे जब मैं लिखूं, जो जो वर्ड्स लिखूं वो आपको समझ में इजीली से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, जय प्रक्रम मतलब जीवन की प्रक्रिया है। तो भाई वे प्रक्रिया है जो एक सजीव करता है। भाई सजीव कौन है, जो आपका श्वसन कर रहा है, जनन कर रहा है, परिवहन कर रहा है, यही सब है। तो उदाहरण देना है तो एग्जाम्पल आप लिख दोगे, श्वसन, जनन। ठीक है, यहाँ पे श्वसन हो गया आपका, जनन हो गया, वृद्धि। समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जय प्रक्रम क्या है। तो यहां से आपके 2 नंबर के भी बनते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2, 3, 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आज कराने वाली हूं। एंड आपका एक वीडियो रहेगा जो कि लॉन्ग का रहेगा। ठीक है, और एक वीडियो आपका एमसीक्यू का रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई पोषण तथा पोषण के प्रकार बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे पोषण को देखते हैं और पोषण के प्रकार। तो यहां पे मैं लिखती हूं पोषण। अब मैंने कहा भाई क्या आप खाना खाते हो, तो आप कहोगे हाँ भाई मैं खाना खाता हूं, बिल्कुल खाता हूं, खाती हूं। तो भाई आप भोजन को खाते हैं। आप भोजन क्यों खाते हैं, फिर एक क्वेश्चन, भोजन क्यों खाते हैं। तब आप कहोगे भाई मुझे ऊर्जा चाहिए इसलिए हम भोजन खाते हैं। क्या चाहिए हमको भाई, ऊर्जा चाहिए, इसलिए हम भोजन खाते हैं। तो मतलब भोजन को ग्रहण करना तथा ऊर्जा के रूप में ही निकालना क्या कहलाता है, हमारा पोषण कहलाता है। मतलब भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना तथा उन्हें ऊर्जा के रूप में निकालना। बिल्कुल इजी वे में लिखा रही हूं भाई, निकालना क्या कहलाता है, हमारा पोषण कहलाता है। समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूं मैं भाई, भोज्य पदार्थ मतलब भोजन रहे वो भी संतुलित रहे। ये नहीं भाई आप कोई से भी चीज खा लो, गोलगप्पे जाके खा रहे हो, ये सब नहीं है भाई। यहाँ पे पोषण की बात हुई है, तो मतलब भोजन को ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करें। तो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना तथा उन्हें ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करना, या फिर निकालना, या फिर निष्कासित करना, हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब भाई इसके प्रकार जानने हैं हमको। ठीक है, प्रकार आपके क्या है, चलिए भाई प्रकार को भी बता देते हैं। ठीक है, तो मार्कर को चेंज करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे मैं ये वाला मार्कर लेती हूँ। और मार्कर जब लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, वो पोषण हमारे एक है हमारे परजीवी, समझिएगा, एक है हमारा मृतोपजीवी,
मृतोपजीवी, एक है हमारा प्रणीसम, जिसको हम पूर्ण जैवीय या फिर पूर्ण जांतविक भी कहते हैं। अब भाई प्रणीसम को हम समझेंगे तो प्रणीसम क्या है, पहले परजीवी को समझेंगे। परजीवी मतलब क्या है, एक जीव क्या है, दूसरे जीव पर निर्भर है लेकिन उनको जान से मार नहीं रहा है। समझ में आया, चलो भाई मजा आ गया। मृतो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका आपका जू हो जाएगा, खटमल हो जाएगा। अब मृतोपजीवी, मृत मतलब मरे हुए और जीवी मतलब जीव, मतलब जो मरे सले गड़े चीजों पर निर्भर है उसे क्या कहेंगे, मृतोपजीवी कहेंगे। जैसे आपका कवक हो गया, वेरी गुड। चलिए अब प्रणीसम, प्रणीसम का मतलब पहले वो अंतर ग्रहण कर रहा है, मतलब पहले खा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल आपका अमीबा हो गया एंड आपका क्या हो गया, मनुष्य हो गया। समझ में आया, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने पोषण में क्या बताया कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका ऊर्जा के रूप में निकालना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण 3 प्रकार के हमने लिखे भैया, एक परजीवी, एक हमारा मृतोपजीवी, एक हमारा प्रणीसम। परजीवी क्या है, परजीवी भाई जो पहले एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो लेकिन उनको जान से न मारता हो, भाई अपना पोषण तो ले रहा। जैसे आप क्या करोगे, जैसे जू हो गया, आपके बाल में जुआ है, वो क्या कर रहा है, अगर वो आपके खून ले रहा है, क्या आप चले जा रहे हो, आप लुढ़क जा रहे हो, नहीं लुढ़क रहे हो ना भाई, क्यों नहीं, क्योंकि वो पोषण सिर्फ कर रहा है, आपकी जान नहीं ले रहा है, तो वो आपका परजीवी हो गया। मजा आ गया कि नहीं, चलो भाई मजा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रणीसम क्या कर रहा है, सॉरी मृतोपजीवी क्या कर रहा है, सड़ी गली चीजें जो है उन पर क्या है, निर्भर है। वही आपका हो गया, जैसे एग्जाम्पल कवक हो गया, फंजाई होगा, आप देखे होंगे फफूंदी सी लगी होती है वही। एंड आपका प्रणीसम क्या कर रहा है, अंतर्ग्रहण, जैसे हम पहले अंतर्ग्रहण करते हैं फिर पाचन करते हैं, ठीक वही कंडीशन यहाँ पे भी है। समझ में आ गया, चलो भाई यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा स्वपोषण तथा परपोषण में अंतर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्वपोषण और परपोषण में आपको अंतर बताती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आई हूँ एंड आंसर मैं इसी के बगल में दे रही हूँ, बिकॉज बार बार इसको मिटाना, बार बार सही करना ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्वपोषण और परपोषण में सारे क्वेश्चन को उतार लो भैया, खुद से भी सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को चला के देख लेना, और अगर समझ में आ गया तो आपका तो भाई नंबर कहीं नहीं गया। तो चलिए एक तरफ लिखते हैं भाई स्वपोषण, ये हमारे हो गए भैया स्वपोषण जी, और ये हो गए हमारे परपोषण, ठीक है। अंतर क्या बताना, स्वपोषण मतलब स्वयं, पोषण मतलब भोजन बनाते हो, मतलब वे जीव जो स्वयं से भोजन बनाते हो उसे क्या कहेंगे, जो स्वयं पर निर्भर रहते हो उसको हम स्वपोषण कहेंगे, जो दूसरों पर निर्भर हो रहता हो उसे परपोषण। मतलब वे जीव जो स्वयं पर निर्भर हो, वे जीव जो स्वयं पर निर्भर हों उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें भाई स्वपोषण कहेंगे। और परपोषण जो दूसरों पर निर्भर हों, दूसरों पर भाई निर्भर हों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पूछता है तो इसका एग्जाम्पल आपका हरे पेड़ पौधे रहेगा, ना कि पेड़ पौधे, ठीक है भाई। हरे पेड़ पौधे क्यों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को उसी में बता दिया जाएगा, ठीक है। हरे पेड़ पौधे क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होता है भाई, और जो दूसरों पर निर्भर होता है मनुष्य ही हो गया आपका, ठीक है। अब समझिए, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपके पत्तियों में से होता है, तो पत्ती जब हरी रहेंगी तभी तो वहां भोजन बनेगा, नहीं तो भोजन कहाँ बनेगा। तो स्वपोषण यही है कि जो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको परपोषण। स्वपोषण के एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आते हैं, हरे पेड़ पौधे किसके उदाहरण है, या फिर स्वपोषी के उदाहरण है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। समझ में आ गया, चलो भाई मजा आ गया, एकदम सॉर्टेड है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परजीवी तथा मृतोपजीवी में अंतर, तो इसको मिटाते हैं एंड आपको परजीवी मृतोपजीवी में अंतर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया एक परजीवी एक मृतोपजीवी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना तो आपके जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो अटक भटक रहे हैं वो अटकेंगे नहीं, ठीक है। तो परजीवी मतलब अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है लेकिन उसे मारता नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, एक जीव दूसरे जीव पर भाई क्या भाई, दूसरे जीव पर निर्भर है परंतु उसे मारता नहीं है। सॉर्टेड, चलो भाई मजा आ गया। अब परजीवी के एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई, परजीवी के एग्जाम्पल ही क्या लिखने हैं, जू लिखना है, खटमल लिखना है, ये सारी चीजें। मृतोपजीवी जो सड़े गले चीजों पर, किस पे भाई, सड़े गले चीजों पर निर्भर होते हो, जैसे आपका क्या हो गया, कवक हो गया और फंजाई हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया, सॉर्टेड है बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई, अब हमारा क्या है, परजीवी मृतोपजीवी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। थोड़ा सा 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको इन डिटेल बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण माने तो फोटोसिंथेसिस बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब यहीं पे आप जो है पौधे भोजन बना रहे हैं ना, तो इसे तो हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भैया एक पेड़ गजब का बना देते हैं। वैसे पेड़ बन रहा बहुत सुंदर सा, ये हो गई पत्ती, ठीक है। और यहाँ पे हमारे हैं सूर्य भगवान, यहाँ पे मैंने बता दिया, एकदम लल्लो सा क्वेश्चन है, कितना मिनट लगेगा करने में। देखिए सूर्य, अब मैंने बताया सबसे पहले अगर आप प्रकाश संश्लेषण लिखोगे तो ये डिब्बा रख लो अपने पास, बढ़िया से मिठाई का डिब्बा रख लो और आराम से क्या करो, जो है रबड़ उबड़ से बांध के अच्छे से रख लो। सबसे पहले हमें परिभाषा लिखनी है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, स्थान लिखना है, उसके बाद हमें अवयव लिखना है, उसके बाद हमें क्रियाविधि लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है। तो चलो पहली चीज हम लिख लेते हैं, यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ बिकॉज यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा वरना बोर्ड, ठीक है। पहली चीजें मैं लिख लेती हूँ कि क्या है हमारा परिभाषा। चलो भाई हेडिंग लगाओ परिभाषा का, फटाफट से हेडिंग लगाइए परिभाषा का। तो परिभाषा में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे समझते रहिएगा कि सौर ऊर्जा, ये हमारे सूर्य भगवान है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, अगर मैं पूछूं पाचन क्या है, रासायनिक अपक्रिया में मैंने बताया है कि क्या है, जब पाचन कोई चीज हो रही है, कोई चीज कहीं पे बन रही है, तो वो दोबारा, तो ये नहीं अगर आपका आग जल गया, मिट्टी बन गई, मतलब माने तो आप लकड़ी जलाए, लकड़ी का राख बन गया, तो आप क्या राख से फिर से लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे जब पाचन हो जा रहा है तो भाई कहाँ से आपका जो भौतिक अपक्रिया होगी, रासायनिक अपक्रिया होगी ना। तो मतलब ये सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो भैया लिखो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक देखिए रा मैं लगाती हूँ, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया, शॉर्टकट में मैंने पीएस लिखा, फोटोसिंथेसिस जिसका रहेगा, ठीक है। तो मैंने परिभाषा में क्या लिखा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। दूसरी चीज आपका स्थान, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, ये स्थान कहाँ पे है भाई। ये जब आता है सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी पत्तियों में आता है, मतलब ये पत्ती है, पत्ती ये हरित लवक है, हरित लवक जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं भाई। इसी में छोटे छोटे कण है जिसको हम पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम। इसी के कारण हमारे पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, स्थान कहाँ पे है, तो आप हरित लवक लिख सकते हो। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो, दूसरे पॉइंट में भाई हरित लवक, चाहो तो आप पत्ती भी लिख सकते हो। सॉर्टेड। चलिए भाई क्या है, अवयव, आपके अवयव क्या क्या लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवयव को मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटाती हूँ और अवयव को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अवयव हमारे कितने हैं, अवयव तो पहली बात तो हमारा CO2 है, दूसरा चीज H2O है, सौर्य प्रकाश है भाई, सौर्य का प्रकाश है आपका, और आपका क्लोरोफिल है। क्या भाई, क्लोरोफिल है आपका। तो CO2 आप क्या कर रहा है, जैसे ही हमारा क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्रिया विधि में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले चीज ये लिखनी है कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब ये स्थान कहाँ है, तो स्थान भाई हमारा हरित लवक, जिसको हम ब्रैकेट में पत्ते भी लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है, मजा आ गया एकदम। अब हमारा अवयव, तो अवयव हमारा CO2 है, H2 है, उसके बाद सौर प्रकाश है, फिर क्लोरोफिल। जब हमारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, सारी क्रियाएं जब हुई, तो हमारा क्या बना, तो हमारा भाई C6H12O6 बना, ठीक है। ये चीजें बनी, जब ये चीजें बनी तो यहीं से हमारा जल भी बना, जल का अपघटन हो गया, तो हमारा क्या बना, प्लस में आपका H2O भी बना। तो जल का क्या हुआ, अपघटन हुआ। जैसे ही जल का अपघटन हुआ तो जल में से H तो हमारा बाहर निकल गया, अब हमारा O बचा, तो O हमारा क्या हुआ, सब जगह प्रकृति में फैल गया, एंड हमारा CO2 पहले से ही क्लोरोफिल लाके रख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर कौन रहा है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा क्लोरोफिल कर रहा है, और पत्तियों का रंग भी देने का हमारा कारण किसका है, क्लोरोफिल का है। समझ में आ गया, सॉर्टेड है, मजा आ गया बिल्कुल। चलो भाई मजा आ गया। तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस को देखे, तो चलिए नेक्स्ट और जो क्वेश्चंस है मैं उनको भी करा देती हूँ यहीं पर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन पथ को समझाइए। तो यहाँ पे श्वसन पथ पूछा गया, जिससे मैंने वन शॉट वीडियो में कवर भी किया था एंड ये आपका पूछा भी गया है। देखिए 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को मैं करा रही हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके सब जगह पूछे गए हैं, जैसे जितने भी जिले हैं, जितने भी जहां से क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ला के रखी हुई हूँ, ठीक है। जिससे आपको कोई सा भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी, जिससे आपका बायो और केमिस्ट्री में तो कहीं भी नंबर नहीं कटेगा एंड पेपर आने के दौरान मैं और भी सब्जेक्ट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे श्वसन पथ पूछ रहा है, तो भैया श्वसन पथ का हेडिंग लगाइए आप लोग। क्या लिखना है? श्वसन पथ, ठीक है। और देखिए आपको पहले वन शॉट वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखी रहिए, पहले अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अगर कोई भी चीज कहीं भी आपने पढ़ के आया है इसको, तो ये रिवीजन के दौरान पे है, जिससे आपका क्या हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो। तो आपका क्या होता है, जैसे जब आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिविजन करना पड़ता है। तो आप इसको कर सकते हो, अगर आप चाहें तो इसका स्पीड भी तेज करके इसको देख सकते हो, ठीक है। समझ में आएगा। चलिए भाई श्वसन पथ को हम समझते हैं। तो श्वसन पथ क्या है? सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है भाई? सबसे पहले हमारा क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? चलिए भाई ग्लूकोज को लेते हैं। तो ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज हमारा किस में बदला? पाइरुवेट में बदला। किस में बदला भाई? पाइरुवेट। ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो आप कहोगे भाई ग्लाइकोलाइसिस। क्या? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। समझ में आया? ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वो ग्लाइकोलाइसिस रहेगा। कहां पे होता है? तो कोशिका द्रव्य में। और एक चीज मैं बता दूं, यहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यहीं से कराऊंगी, ठीक है। आप चाहे देख लीजिएगा, आप फिर इस वीडियो को ऑन करके देखिएगा, आप कहोगे हाँ जी भाई यहां से क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पाइरुवेट हमारा 2 जगह गया। कहाँ गया भाई? चलो यहाँ पे हमारे 8 अणु छूट जाते हैं। जब ये ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलता है तो यहाँ पे हमारे 8 अणु मिल जाते हैं, 8 अणु छूट जाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमारा वायुवीय, एक हमारा अवायवीय। क्या है भाई? अवायवीय, ठीक है। अब वायवीय मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, अवायवीय मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तब ये जो वायवीय वाला भाग है हमारा, ये क्या हुआ? सबसे पहले यहां से आपका कहां जा रहा है? ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या है? वायवीय जो है यहाँ पे हमारा सबसे पहले कहां जा रहा? माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या बता रहे हो? मतलब ये हमारा जब ग्लूकोज जो हुआ, जब ये पाइरुवेट में बदला, कहाँ पे बदला भाई? ये क्रिया कहाँ? ग्लाइकोलाइसिस में हुई। कौन सी क्रिया? ग्लाइकोलाइसिस की हुई। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। अब 2 तरीके से हमारे पाइरुवेट के अणु जा रहे हैं। एक तो हमारा वायवीय वाले स्थान पे जा रहे हैं जहां पे हमारा ऑक्सीजन है, और एक तो हमारे अवायवीय स्थान पे जा रहे हैं जहां पे हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। अब वायवीय वाले में जा रहे हैं तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर यही पाइरुवेट के अणु हमारा क्या बनाएंगे? पहली बात तो CO2 बनाएंगे, प्लस H2O बनाएंगे, प्लस ATP के अणु को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ATP अणु मतलब हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ऊर्जा मुद्रा भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ में आया? यहाँ पे जाके तो ये चीज कर रहा है। अब अवायवीय वाले में जैसे गया, तो भैया जैसे अवायवीय वाले में गया तो हमारा 2, पहला तो एक हमारा ईस्ट में गया और दूसरा हमारा कहाँ गया? मांसपेशियों में गया। कहाँ गया? मांसपेशियों में। अब भाई ईस्ट में जाकर क्या करता है? ईस्ट हमारा एक कोशिकीय कवक है। यहाँ पे जाकर हमारा क्या करता है? यहाँ पर जाकर ये एथेनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है? एथेनॉल बना लेता है। एंड भाई जैसे ये मांसपेशियों में जाता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है? लैक्टिक एसिड। यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड का, तभी तो आप देखते हो जब आप दौड़ते हो, क्या करते हो? जब आप दौड़ते हो, जैसे शाम को आप क्या करें, शाम या सुबह में आप दौड़े,
तो अब क्या करते हो, तो यहाँ पे आवाई भी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं, जब आप दौड़ रहे हो तो जल्दी जल्दी सांसें जा रही इधर उधर, तो आप जब सुबह उठ के देखते हो तो लैक्टिक एसिड मतलब एक खिंचाव, एक लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाता है शरीर में, इसी के कारण खिंचाव हो जाता है। एंड ईस्ट में जाकर ये क्या करता है, एथेनॉल बनाता है। ये मतलब अणु जा रहे हैं सब जगह, ये अणु जाकर यहाँ पे क्या कर रहा है, एथेनॉल बना रहा है, यहाँ पे जाकर लैक्टिक एसिड बना, यहाँ पे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है CO2 H2 तथा ATP बना रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहां से कौन सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पे कुछ चीजें। यहां पे हम समझेंगे कि यहाँ पे आपके 2 ATP अणु मिल रहे हैं। कितने? 2 ATP अणु मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपके 38 ATP मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 38 ATP। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। समझ में आ गया? आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मिटाती हूँ, 1 मिनट डेस्टर लेती हूँ, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे मैं कर रही हूँ ये सारी चीजें, बाकी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो इन डिटेल में डाला हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए और स्पीड को तेज कर कर देख सकते हैं आप। अगर मैं 40 मिनट में वो सारी चीजें कवर की हूँ, 40-50 मिनट में, तो आप उसका जो है नॉर्मल से आप और सारा फास्ट अगर कर देंगे तो आप 20-25 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे दूसरा नंबर वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, पेड़ों की इतनी सेवा करने लगते हो, इतनी सेवा करने लगते हो कि भाई ले पानी डाले रहते हो, कहते हो भाई पेड़ तो हमारे बहुत बढ़िया होंगे, ये बहुत हरे भरे होंगे। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमारे घर में दादियाँ होती है तो क्या कहती है, भाई हम अपने उनके जो होते हैं नाती, तो उनको जब देती हैं तो कहती खाए रहो खाए रहो। इससे खाने से थोड़ी ना एकदम बढ़ते चले जाएंगे, जितना उनके पेट में भूख होगा उतना ही खाएंगे, उतना ही पोषण उनको मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा वो उत्सर्जन ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्सर्जन क्या है, जब आप पानी को डालते हैं तो जो हमारे पौधों के लिए होता है वो तो पौधे ले लेते हैं, बाकी जो उत्सर्जित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो मतलब अत्यधिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अत्यधिक जल का वाष्पन ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सॉर्टेड, समझ में आ गया? चलो भाई मजा आ गया। अब क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसका सचित्र वर्णन करना है। पहली चीज में मैंने क्या बताया था, अमीबा क्या है। पहली चीज तो हमें ये समझना है कि अमीबा है क्या। तो आप कहोगे भाई अमीबा हमारा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है भाई, एक कोशिकीय जीव है। चलो लिख दे रहे हैं ये चीजें भी, एक कोशिकीय क्या है भाई, एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ गया ये तो भाई। अब ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो ये रहा आपका अमीबा किसी भी शेप का। इसमें रहा एक, तो भैया एक रहा कौन, केंद्रक रहा, और हमारे क्या है, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव्य है। अब क्या हो रहा है, अब हमारा भोजन यहाँ पे है। ठीक है, अब अमीबा देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो भाई ये कूटपाद के द्वारा, बस आप इतना ही लिखोगे, अमीबा का फिगर बनाओगे, इसके बाद लिखोगे अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है, जैसे क्या होता है, जैसे मेरा हाथ हो गया, हम लोग के पास हाथ है, उनके पास कूटपाद होता है। जैसे कोई भोजन आ रहा है तो वो उसके इसी तरह से मिलाते हुए उसको अपने पास रख लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड हमारा क्या है, HCl से हमारे अमाशय की रक्षा कौन करता है, तो यहीं पे इसका आंसर एकदम बिल्कुल एक लाइन का है, म्यूकस, जिसको हम श्लेष्मा भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके शॉर्ट वीडियो भी डाले थे। एंजाइम क्या है भाई, एंजाइम हमारा प्रेरक है। देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन है लेकिन कितने शॉर्ट है। प्रेरक मतलब क्या होता है, आग में घी डालना आप सुने हो कि आप क्या करते हो, कोई चीजें कम मतलब गुस्से में होती है तो आप क्या करते हैं, कुछ लोगों को देखते हो उनको भड़काते हैं तो वो और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। ठीक उसी तरह हमारा भोजन तो पचता है नॉर्मली, लेकिन जैसे उसमें एंजाइम की मात्रा आती है तो हमारा भोजन क्या करने लगता है, और ज्यादा प्रेरित हो जाता है, और ज्यादा तेज से पचने लगता है। तो एंजाइम क्या है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे ये एक प्रकार का जो है क्या है, प्रेरक है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया, या फिर उत्प्रेरक भी आप लिख सकते हो। तो ये 10 टॉप क्वेश्चन थे जो कि हमारे 5 साल पिछले वाले जिले में पूछे गए और मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया। ये शॉर्ट का पहला खत्म किया, कल आई होप आप लोगों को लॉन्ग मिल जाएगा। एंड मानसिकता एवं जैव विकास का आपका क्वेश्चन है वो है
चैप्टर मैं उसको भी खत्म करवाऊंगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई लाइक करिए, और इसी तरह की अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए भाई, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।